ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है गेम्स खेलना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए स्टडीज़ करना। क्योंकि जब तक फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आप मेंटली भी इतने स्ट्रांग नहीं रह सकते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फिर नया टॉपिक, दैट इज़ मनी। तो हम लोगों को पता है कि मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ में। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो आप कैसे लेते हो? मनी के थ्रू लेते हो। ठीक है, अगर कितने पैसे देने, कितना पैसा आपको लेना है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे मनी में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखने की, मनी को ऐसे टोटल करा जाता है, कैसे कन्वर्ट करा जाता है, और जितना भी जो भी टॉपिक है हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मनी कॉन्सेप्ट। तो मनी क्या होता है? जब भी हमें कोई भी चीज़ बाय या सेल करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? करेंसी। क्या चाहिए होती है? करेंसी। अब ये जो करेंसी है, ठीक है, अब ये जो करेंसी है इसी को हम क्या बोलते हैं? मनी। तो हर कंट्री की अपनी अपनी मनी होती है। जैसे हमारे यहाँ जो मनी है वो क्या है? रुपीज़। ठीक है, तो पहले कुछ और साइन हुआ करता था, अब हमारा साइन होता है रुपीज़ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें कॉइन दे रखा है, जैसे 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, जैसे यहाँ पे 2 बना, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपी कॉइन। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए कॉइन्स। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडियन नोट्स। हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो नोट्स हैं ये 1 रुपीज़ का है, दिस इज़ फॉर 2, दिस इज़ फॉर 5, दिस इज़ फॉर 10 रुपीज़, दिस इज़ फॉर 20 रुपीज़। देन वी आर हैविंग 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ नोट्स। तो ये जो हमारे पास नोट्स हैं, अब इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ टाइम पहले तक हमारे पास 1000 का भी था, देन 2000 का भी था। तो ये करेंसी है ना, नोट्स, ये सब चेंज होते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गया वो ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे देखा अपना कॉइन्स, नोट्स, ये सब। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? हमसे बोलता है मैच द गिवन सेट ऑफ कॉइन्स ऑफ कॉलम ए विद द सेम वैल्यू इन कॉलम बी। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैंने इसलिए यहाँ पे आंसर इसलिए मिल जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, जैसे 2 + 2 कितना हो गया? 4। देन +2 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। देन +2 करेंगे, देन वी आर हैविंग 8। देन +2 करेंगे, देन वी आर हैविंग 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 2 2 5 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया? 10। तो आपको क्या करना है? ऐसे ही काउंट करना है, देन हम इसको मार्क कर देंगे इस 10 रुपीज़ से। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया, फाइन। तो ओके, चलिए एक और कर लेते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट में हमारे पास देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा? अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 + 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज़ 20। अब 20 को हम यहाँ से लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 20। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट द वैल्यू इन पैसे, इन रुपीज़। अब देखिए, जैसे यहाँ पे रुपीज़ का साइन गिवन है, यहाँ पे पैसे का साइन गिवन है, तो मैं बता देता हूँ 1 रुपी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे 100 पैसे के। अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 10 रुपीज़ है, तो हम क्या देखेंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 10 × 100, दिस इज 1000 पैसे। क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखें ये कितने का नोट है, तो हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, तो ये कितने का हो गया? 100 रुपीज़ नोट। क्लियर? चल, तो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गई है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ होती है कि आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपसे बोलना चाहते हैं आप उसको समझे। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी इसको माने, प्लस कर दे, माइनस कर दे, ऑल दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग हाउ मैनी 5 रुपी कॉइन्स, मतलब 5 रुपीज़ कॉइन कितने होने चाहिए कि हमारे पास क्या होता है? देयर एंड देयर आर इन 50 रुपीज़ नोट। ओके, तो देखिए अगर हम 50 रुपीज़ का नोट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉइन्स कितना आने चाहिए? तो हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन है। अगर मैं 5 × 10 कर दूँ तो हमारे पास कितनी हो जाएगा अमाउंट? 5 × 10 = 50। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए? 10।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 कॉइन्स। क्लियर? चलिए, और उसके बाद हाँ, तो सब में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे लर्न विथ फन हो गया आप लोगों के लिए। ओके, तो मनी का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। आपके पास घर में जितने भी नोट्स कॉइन्स होते हैं आप उनको टोटल करिए, पूछिए मम्मी पापा से कि ये क्या मैंने सही टोटल करा है या नहीं। ओके, देन ऑल द बेस्ट।